हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट आपका आईपीसी में 73, 74 और 75 सेक्शन में दिया गया है। 73, अब सबसे पहले आप ये समझ लो कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होता क्या है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होता है जब किसी एक्यूज्ड को बिल्कुल अलग किसी एक सेल में सेपरेट, सबसे अलग, अलोन कन्फाइन कर दिया जाता है, तो वो कहलाती है आपकी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। अब सेक्शन 373 बात करता है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मतलब किस किस हिसाब से दी जाएगी। तो इसमें जो 3 पॉइंट्स हैं आपको ये समझ लेने हैं सेक्शन 73 में। बस सबसे पहली चीज़ आप इसमें ये समझो कि जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होती है वो हमेशा रिगरस इम्प्रिजनमेंट में होती है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट में नहीं होती। दूसरा सेक्शन 73 ये बात करता है कि अगर किसी की पनिशमेंट अप टू 6 मंथ्स है, मतलब 6 महीने तक है सज़ा, 6 महीने से ज़्यादा नहीं है, 6 महीने के अंदर अंदर है या 6 महीने है, तो उसकी जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होगी वो 1 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर उसकी पनिशमेंट, दूसरा पॉइंट इसमें क्या कहता है, दूसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर उसकी पनिशमेंट 6 महीने से ज़्यादा है और 1 साल से कम है, तो उसकी जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की ड्यूरेशन रहेगी वो 2 महीने की रहेगी। थर्ड पॉइंट इसमें ये बात करता है कि अगर उसकी सज़ा 1 साल से ज़्यादा है तो फिर उसकी जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट रहेगी वो 3 महीने रहेगी। और इसमें आप एक चीज़ ये और समझ लो कि जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो मैक्सिमम दी जा सकती है वो सिर्फ 3 महीने की दी जा सकती है, उससे ज़्यादा नहीं दी जा सकती। अब आ जाता है हमारा सेक्शन 74। सेक्शन 74 बात करता है लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। इसका क्या मतलब है, मतलब जो ये मैंने आपको ऊपर ड्यूरेशन बताया, ये ऐसे नहीं होंगे कि उसको लगातार 3 महीने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे दी या लगातार 2 महीने दे दी, नहीं, ऐसे तो वो बिल्कुल मतलब मर जाएगा। तो इसमें इन्होंने कुछ लिमिट का हिसाब रखा है। जैसे तो सेक्शन 74 में आप बस इतना समझ लो कि अगर किसी एक्यूज्ड की जो मतलब जो उसका कन्विक्शन है, जो सज़ा है, अगर वो 3 महीने से कम है, मतलब 3 महीने है या 3 महीने से कम है, तो उसकी जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होगी वो 14 दिन की होगी। मतलब पहले 14 दिन उसको दी गई, फिर उसके बाद 14 दिन का गैप होगा, फिर 14 मंथ होगी। इस तरह से मतलब जितनी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट उसके बाद उतने ही दिन का गैप। और कितनी होगी, अगर 3 महीने से कम है तो 3 महीने से कम अगर सज़ा है उसको तो 14 दिन की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, फिर 14 दिन का गैप, फिर उसके बाद 14 दिन की सॉलिटरी, इस तरह से रहेगी। लेकिन अगर उसकी जो इम्प्रिजनमेंट है वो 3 महीने से ज़्यादा है तो फिर उसको जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट रहेगी उसकी, वो रहेगी आपका 7 डेज़ के हिसाब से। मतलब 7 दिन उसको दी गई, फिर उसके बाद उसको 7 दिन का ही गैप दिया गया। ठीक है। अब देखो वहाँ पे जब 3 महीने से ज़्यादा सज़ा है तो दैट मीन्स जो टाइम मिल रहा है वो उसको ज़्यादा मिल रहा है, मतलब जो जेल में उसका टाइम है वो ज़्यादा है, तो वहाँ पे 7 डेज़ के हिसाब से रहेगी। और जितने दिन की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, फिर उसके बाद उतने दिन का ही गैप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से। लेकिन जहाँ पे 3 महीने से कम है तो वहाँ पे जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की टर्म है वो ज़्यादा रख दी है, क्योंकि वहाँ पे जो टाइम है वो कम है, इसलिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 3 महीने से कम वाले में 14 दिन की, और फिर उसके बाद जितने दिन की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, मतलब 14 दिन की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है तो 14 दिन का ही गैप। और 3 महीने से अगर ज़्यादा है उसकी पनिशमेंट तो वहाँ उस वाली कंडीशन में 7 दिन की होगी, और फिर उसके बाद जितनी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है उतना ही गैप रहेगा आगे। अब हम देख लेते हैं सेक्शन 75। सेक्शन 75 क्या बात करता है, सेक्शन 75 बात करता है एनहांस्ड पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस अंडर चैप्टर 12 और चैप्टर 17 आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। अब देखो चैप्टर 12 जो है इंडियन पेनल कोड का, वो है ऑफेंसेस अगेंस्ट कॉइन्स और गवर्नमेंट स्टैम्प, और चैप्टर 17 जो है वो है ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो ये सेक्शन 75 सीधी सीधी ये सिंपल सी बात कह रहा है कि अगर किसी भी पर्सन को इन दोनों चैप्टर्स में कन्विक्शन हो रखी है, और कन्विक्शन जो है वो या तो 3 साल की हुई थी या 3 साल से ज़्यादा की हुई थी, तो ऐसे केसेस में अगर वो इन्हीं चैप्टर में दोबारा से कोई ऑफेंस करता है तो अब उसकी जो सज़ा है वो बढ़ा दी जाएगी। और वो कितनी बढ़ेगी, वो या तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो सकती है, उम्र कैद जिसे कहते हैं, या फिर वो एक्सटेंड हो सकती है कब तक, 10 साल तक। मतलब 10 साल में जैसे 8 मिल जाए, 9 मिल जाए, तो मतलब अगर कोई भी, सेक्शन 75 सिर्फ इतनी सी बात कहता है, कोई भी पर्सन जो कि प्रीवियसली कन्विक्ट हो चुका है किसमें, चैप्टर 12 या चैप्टर 17 ऑफ आईपीसी में, उसका जो कन्विक्शन था पिछला, उसमें उसको सज़ा मिली थी या तो 3 साल या 3 साल से ज़्यादा,
तो वहाँ पर अब अगर वो दोबारा से इन्हीं दोनों चैप्टर में ऑफेंस करता है तो फिर अब उसकी जो सज़ा है वो एनहेंस हो जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी। और कितनी बढ़ सकती है वो, या तो वो 10 साल तक जा सकती है या वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो सकती है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो देखेंगे वो चैप्टर 4 देखेंगे, जर्नल एक्सेप्शंस। मेरे साथ जुड़े रहिए लॉ मास्टर अमन में, एंड आई होप यू आर enjoying my video. So thank you all of you.